नमस्कार मित्रों, ये कहानी है उस वैज्ञानिक की जिसकी वजह से ही हम इस युग में हैं, वरना लालटेन में तेल भर रहे होते। नहीं समझे? हम बात कर रहे हैं निकोला टेस्ला की। यदि हम आम लोगों की बात करें तो उनके बीच एडिसन कहीं ज़्यादा लोकप्रिय हैं। उन्हें एक प्रेरक इंसान की तरह दुनिया भर के स्कूली पाठ्यक्रम में पढ़ाया जाता है। बचपन में ही एडिसन की सुनने की क्षमता जाती रही, लेकिन यह शारीरिक कमी विज्ञान के प्रति उनकी लगन में कभी बाधा नहीं बन पाई। उन्होंने अकेले अमेरिका में 1000 से ज़्यादा आविष्कार अपने नाम पर पेटेंट करवाए थे। दूसरी तरफ निकोला टेस्ला इस मामले में कुछ दुर्भाग्यशाली कहे जा सकते हैं, लेकिन यदि हम उनके वैज्ञानिक सिद्धांतों और आविष्कारों की बात करें तो वे एडिसन से कहीं भी कम प्रतिभाशाली नहीं थे। लेकिन यह उनका दुर्भाग्य ही है कि उन्हें कभी भी एडिसन जैसी ख्याति नहीं मिली और वो हमेशा से कम आके गए। जुलाई 1856 को निकोला टेस्ला का जन्म एक रूढ़िवादी परिवार में हुआ। पिता की चाहत थी कि बेटा भी उनकी तरह एक पादरी बने, लेकिन बेटे का दिमाग तो विज्ञान की ओर भागता था। इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर टेस्ला काम की तलाश में 1884 को अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन की कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। उस वक्त थॉमस एडिसन का नाम अमेरिका की जानी मानी हस्ती के तौर पर लिया जाता था। एडिसन ने बल्ब और डीसी करंट की खोज कर दी थी। एडिसन की कंपनी बड़े बड़े उद्योग कारखानों को बिजली बेचा करती थी। पूरी दुनिया एडिसन के इस आविष्कार की मुरीद थी, लेकिन टेस्ला उनमें से एक नहीं थे। टेस्ला का मानना था कि डीसी करंट बहुत उपयोगी नहीं है और बहुत ज़्यादा खर्चीला भी है। इसके बदले एसी करंट को बढ़ावा दिया जाए तो वह ज़्यादा लाभदायक होगा। हालांकि एडिसन एसी करंट को खतरनाक मानते थे। एक बार कंपनी के मैनेजर ने टेस्ला के सामने एक मोटर से जुड़ी किसी समस्या को रखा और कहा कि अगर वो इसका समाधान निकाल ले आए तो उन्हें $50,000 इनाम में दिए जाएंगे। टेस्ला ने रात दिन एक करके उस समस्या को सुलझा लिया। जब वो अपने इनाम के लिए मैनेजर के पास गए तो मैनेजर ने अपनी बात को मजाक कहकर पैसे देने से मना कर दिया। इस घटना के बाद से टेस्ला का एडिसन की कंपनी से मन उचट गया और उन्होंने वहां काम करना छोड़ दिया। इसके बाद वो एसी करंट के कॉन्सेप्ट को विकसित करने में लग गए। कुछ दिनों बाद उन्हें इन्वेस्टर भी मिल गया जो उनके काम पर पैसा लगाने के लिए तैयार हो गया। यहाँ से एडिसन और टेस्ला के बीच जंग की शुरुआत हो गई। इतिहास में इस अध्याय को वॉर ऑफ करंट के नाम से भी जाना जाता है। टेस्ला का एसी करंट तुरंत लोगों तक पहुंचने लगा। टेस्ला की ख्याति बढ़ने लगी। ये बात एडिसन को पसंद नहीं आ रही थी। एडिसन ने एसी करंट को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर डाली। यहाँ तक कि एसी करंट को खतरनाक साबित करने के लिए अमेरिका में पहली बार इलेक्ट्रिसिटी चेयर द्वारा मौत की सजा दी गई और इसके लिए एसी करंट का इस्तेमाल किया गया। इन सब के बावजूद टेस्ला का एसी करंट चल निकला। दुनिया वर्तमान में जिस बिजली के रूप का इस्तेमाल करती है उसका इजाद टेस्ला ने ही किया था, लेकिन फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थॉमस एडिसन को कहा जाता है। सिर्फ बिजली की बात ही नहीं, टेस्ला के आविष्कारों को विज्ञान जगत ने मुनासिब क्रेडिट नहीं दिया। जब दुनिया संचार के बारे में ज़्यादा सोच भी नहीं रही थी, तब टेस्ला वायरलेस संचार की बात कर रहे थे, यानी उनकी सोच अपने समय से लगभग 100 साल आगे थी। अपने अंतिम दिनों में वो दुनिया के लिए मुफ्त बिजली की परियोजना पर काम कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो उसे पूरा नहीं कर पाए। उनके लिखे नोट्स से पता चलता है कि वो सफलता के काफ़ी करीब थे। दुनिया का पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर प्लांट बनाने का श्रेय भी निकोला टेस्ला को जाता है। 1895 में उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध नाइग्रा फॉल पर हाइड्रो इलेक्ट्रिक वाटर प्लांट स्थापित किया। एडिसन भी ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। उनकी याददाश्त भी बहुत अच्छी थी। किताब पढ़ने के बाद उसे याद रख पाना उनके लिए बहुत आसान था। किसी प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले से ही उसका अंतिम रूप उनके दिमाग में तैयार रहता था। इस वजह से उनके लिखे नोट्स बहुत कम ही मिल पाते हैं। टेस्ला ने विज्ञान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया था।
कहा जाता है कि उन्होंने जिंदगी भर शादी नहीं किया। उनका मानना था कि इससे उनकी काम की एकाग्रता भंग होगी। अपने बुढ़ापे में टेस्ला रोज पार्क में जाकर कबूतर को दाना खिलाया करते थे। कई बार तो यह कबूतर उनके होटल के रूम की खिड़की तक आ जाते थे। निकोला टेस्ला खासकर एक सफ़ेद कबूतर के बड़े दीवाने थे। निकोला टेस्ला ने लिखा था कि उन्हें वह कबूतर इतना प्यारा लगता था जैसे किसी आदमी को कोई औरत, लेकिन उनकी रियल लाइफ में कभी भी कोई रोमांटिक स्टोरी नहीं रही। अपने अकेलेपन के साथ ही वो 7 जनवरी 1943 को इस दुनिया को छोड़ गए। आज भी विज्ञान जगत उनके काम का पूरा आभार प्रकट नहीं कर सका है। निकोला टेस्ला ने अपना जीवन विज्ञान को भेंट में दे दिया। आज का मॉडर्न इंसान टेस्ला का कर्जदार है। कुछ लोग तो उनकी तुलना एलियन से भी करते हैं और कुछ तो उनको भविष्य से आया हुआ एक समय यात्री भी बताते हैं। खैर, बात कुछ भी हो, अगर निकोला टेस्ला अपने वक्त से आगे नहीं रहते तो ये दुनिया भी बहुत पीछे रहती। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।